यदि एक पिता कोई व्यक्ति मतलब एक पिता या बड़ा भाई रास्ते से जा रहा हो और कुत्ते भौंक रहे हो और वो डर के मारे दौड़ के घर में घुस जाए, तो सही है ना ये बात? बचना चाहिए भाई कुत्तों से, कोई गलत नहीं है इसमें, यस इट इज राइट। बट अगर वही शाम को आके ये प्रवचन दे घर पे अपने बेटे को या छोटे भाई को कि देखो कुत्तों से है, कुत्ते डरने का नहीं, कुत्ते जब भी भौंके डर लगे मुझे बुलाओ, मैं आके सब कुछ देख लूंगा, आई विल टेक केयर, आई विल टेक केयर ऑफ इट, डोंट वरी। तो क्या ये प्रवचन ठीक है उनका? ये खुद तो कुत्ते से डर के सुबह तो भाग के आए थे घर में। तो उसी तरह से जब हम दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेने के बाद जब बड़े बड़े सपने दिखाते हैं लोगों को कि यस दीक्षा लेना चाहिए, गुरु परंपरा इतनी इंपॉर्टेंट है, हमें अपने जीवन में एक सत्य गुरु के अंडर दीक्षा लेके परंपरा से जुड़ना चाहिए, एंड वी डू लॉट ऑफ गुड थिंग्स विच आर ऑल राइट। बट हम उसी दिन सुबह हम उन्हीं चीज़ों को तोड़ के, ना कैमरा ऑन करके या जब में ना आके, सुबह वही चीज़ दिखाए जैसे वो बड़ा भाई कुत्ते से डर के आया घर में, और शाम को कैसे हमें कुत्तों से डरना नहीं चाहिए और क्या करना चाहिए, उस पर इज गिविंग अ लेक्चर। तो याद रखिए, सीनियर डिवोटीज, सीनियर मतलब मैं ये उम्र में इस तरह बोल रहा हूँ, सीनियर मतलब जिनको कुछ वर्ष हो चुके हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में, और जो आपके मेंटीज हैं वो आपको देखते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि आइडियल बिहेवियर तो एक्सपेक्ट नहीं है, हम आइडियल बिहेवियर नहीं कर सकते, हम प्रभुपाद नहीं हैं, हम गुरुजन नहीं है, बट हम क्लोज टू आइडियल बिहेवियर जरूर कर सकते हैं, विच इज अपलोडिंग आवर साधनाज, विच इज कीपिंग अ चेक कि मैं कब क्या कर रहा हूँ, कर रही हूँ, इन द सेंस कि मैं रोज रीडिंग हियरिंग मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। एंड बिलीव मी दिस इज ऑल गोना बी बेनिफिशियल फॉर इंडिविजुअल यू। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर कि हम बहुत क्लियरली जब किसी को डिमार्केशन करके उनको बता रहे हैं, तो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करें। एक एक सत्य वचन है जो मैं बोलूंगा अभी मैं, मुझे एक डिवोटी ने यहाँ तक कहा, नॉट नॉट अबाउट कृष्ण बंधु, बाहर के, कि मंदिर में देखा प्रभु जी ऐसा हुआ वैसा हुआ, बहुत कुछ कष्ट हुआ, और ऐसे दीक्षित भक्त होते हैं तो मुझे दीक्षा नहीं लेनी। इट इज नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कृष्ण बंधु बट आउटसाइड। सो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना बहुत ज़रूरी है, अच्छा एग्जाम्पल सेट करना बहुत ज़रूरी है कि कैसे डिवोटीज वी शुड, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैपेंस, हमें भक्ति नहीं छोड़नी है। प्रहलाद महाराज प्राइमेस्ट एग्जाम्पल, जिनकी चर्चा हम कल भी कर रहे थे, गुरु महाराज कल अपने जपा टॉक में पूरा जपा टॉक ही दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कलयुग का महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मानिए, यकीन मानिए कि प्रहलाद महाराज ओपनली इस मंत्र को बोल नहीं सकते थे। षंड अमर्क उनके पिता, उनके जासूस हमेशा कहते थे कि ओम नमो हिरण्यकशिपुकाय नमः, हिरण्यकशिपु का ये मंत्र बोलो। और हम तो ओपनली खुल के बिना किसी रोक टोक के हरे कृष्ण महामंत्र ले सकते हैं, फिर भी हम कैमरा ऑफ करके बैठे रहेंगे, फिर भी हम आधे नींदों में रहेंगे, फिर भी हम एफर्ट नहीं डालेंगे। So where would we go? Where would we go? कब तक इस माया देवी के क्षेत्र में रहेंगे? तने राम को तने द्रजाओ माया पिशाचीर को जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले माया पिशाची रकोले। माया देवी को पिशाची कहा गया है क्योंकि वो एक पिशाचिन की तरह हमें पकड़ के रखी हुई है, और हमको लगता है कि वही हमारे सूर्यदम सर्वभूता नाम है। कृष्ण कहते हैं 5.29 में, सूर्यदम सर्वभूता नाम, कि ना मैं हूँ सबका सूर्योदय सर्वभूता नाम। पर हमें लगता है कि नहीं नहीं कृष्णा, नहीं नहीं कृष्णा, माया देवी जो है वो हमें सर्वभूता नाम है, क्योंकि
हमको तो उन्हीं के साथ प्रेम मिलता है। कृष्ण कहते हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानां ख्यात्वा क्षमाम शांति मिच्छति। और हमको लगता है नो नो, भोक्ताराम मैं हूँ। कृष्ण, जितने यज्ञ है उसका भोक्ता मैं हूँ, और सूर्यदम सर्वभूतानाम आप नहीं है, वो हमारी माया देवी है। ये हमें सुलाती है, हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, हमें पथ से भ्रष्ट करती है, वही हमारी है। तो जागिए जागिए जीवो जागिए। इस मटेरियल वर्ल्ड में व्यक्ति हर चीज के लिए उत्साही है सिवाय भक्ति के लिए, सिवाय स्पिरिचुअलिटी के लिए। आप अभी भी खाना खिलवा लो, आ जाएंगे। अभी भी दौड़ लगवा लो, अभी भी कोई मूवी दिखवाने ले चलो, अभी भी कोई बेकार की बातें करवा लो, सबके लिए समय है।